Namaste bachcho. For our previous lecture, we have already spoken about heart in detail from school section point of view. For this particular lecture, we are going to talk about blood vessels, we are going to talk about blood pressure, and we are going to talk about lymph in detail. Not to forget that this lecture is from school section point of view, so I am going to cover up only the basics. College section students are expected to go for my advanced lecture so that they understand things much better from advanced point of view. Let's quickly begin with blood vessels. Now students, in order to understand blood vessels, you imagine, suppose for example, तुम्हारे घर में अगर तुमको पानी सप्लाई करना है, राइट, तो पानी का टैंक तो बिल्डिंग में कहीं और रखा रहता है, लेट्स से टेरेस पे रखा है. अब वहां से लेके वो पानी तुमको कैसे सप्लाई किया जाएगा? उसके लिए तुमको चाहिए पाइपलाइन. अब उसी तरह से हमारे बॉडी में जब भी किसी भी न्यूट्रिएंट्स को या ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना होता है, सो हमारे पास भी पाइपलाइन है. वी ऑल्सो शो प्रेजेंस ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स विच आर कॉल्ड एज ब्लड वेसल्स. अब ब्लड वेसल्स जो है ना बेटा, वो तीन तरह के होते हैं. आर्टरी, वेन्स, can you read it? Capillary, cap. Okay, right. So beta, we have blood vessels which are of three types: arteries, veins, and capillaries. Okay. अब sir, why we have these different types of blood vessels? Okay. So let me tell you. अब तेरे घर में भी जो पाइपलाइन है वो भी तो तरह तरह का है ना. जैसे पानी का पाइप क्या करता है? पानी को तेरे घर की तरफ सप्लाई करता है. वॉशरूम का पाइप क्या करता है? कचरे को तेरे घर से दूर लेके जाता है. सो यू हैव अ पाइपलाइन विच कैरीज वाटर टुवर्ड्स योर हाउस एंड यू हैव अ पाइपलाइन विच कैरीज वेस्ट वाटर अवे फ्रॉम योर हाउस. Similarly, my dear students, depending upon the direction of a flow, we have three different types of blood vessels. That is arteries, veins, and capillaries. Of which we are going to discuss arteries and veins in detail, beta. Let us take it like difference between arteries and veins. Point number one, A से artery, A से away. Artery will always carry blood away from the heart. ये याद रखो, okay? और इसका opposite बोलो. Veins will always carry blood टूवर्ड्स द हार्ट. जैसे मैं बोल रहा था, ओके, जैसे दो पाइपलाइन है बेटा, ओके, पानी का पाइपलाइन और वॉशरूम का पाइपलाइन. पानी का पाइपलाइन क्या करता है? अच्छे पानी को तेरे घर की तरफ ले आता है, लाइक टूवर्ड्स. और वॉशरूम का पाइप क्या करता है? गंदे पानी को तेरे घर से दूर ले जाता है, राइट. उसी तरह से आर्टरीज विल ऑलवेज कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट एंड वेन्स विल ऑलवेज कैरी ब्लड टूवर्ड्स द हार्ट. वेरी इंपॉर्टेंट. रिमेंबर, ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे. नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 2. Arteries are thick walled and veins are thin walled. आर्टरी जो है ना वो मोटा पाइप रहता है, यानी उसका जो लेयर है ना, जो थिकनेस है वो मोटा है. और वेन्स का लेयर जो थिकनेस है ना, कवरिंग जो है ना, वो पतला रहता है बेटा. सर ऐसा क्यों? इट इज बिकॉज आर्टरीज में द ब्लड इज फ्लोइंग विथ high pressure and veins में the blood is flowing with low pressure. अब इतने हाई प्रेशर को बर्दाश्त करने के लिए जो आर्टरीज की दीवारें होती है ना, वो काफी मजबूत होती हैं, काफी मोटी होती हैं बेटा. सो आर्टरीज विल हैव थिक वॉल्स, वेन्स विल हैव थिन वॉल्स, बिकॉज आर्टरीज हैव टू कैरी ब्लड अंडर हाई प्रेशर एंड वेन्स हैव टू कैरी ब्लड अंडर लो प्रेशर. नेक्स्ट, आर्टरीज carry oxygenated blood and veins always carries deoxygenated blood. except
pulmonary artery except pulmonary vein. ये एक्सेप्शन वाला पॉइंट ना एक्स्ट्रा है, दिस इज नॉट देयर इन योर सिलेबस, बट यू मस्ट रिमेंबर दिस बिकॉज व्हेन यू विल प्रोग्रेस फॉर योर कॉलेज सेक्शन लेक्चर्स things will become more clear over here beta. Arteries will always carry oxygenated blood, that means oxygen rich blood, and veins carry deoxygenated blood, which means carbon dioxide rich blood. Okay, यानी arteries में ना अच्छा blood है और veins में कैसा खराब blood है. क्यों? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन कम रहता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा रहता है. सारे आर्टरीज में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी. पल्मोनरी मींस रिलेटेड टू लंग्स. There is one more exception beta, that is umbilical artery. Umbilical artery, you know, it is present inside the umbilical cord. The बच्चू is connected to mother with the help of a cord, that is called as umbilical cord. उसके अंदर umbilical artery और umbilical vein होता है. umbilical artery और umbilical vein भी exception है, वो भी सिलेबस में नहीं है, बट फिर भी चलो मैंने बोल दिया तुमको बेटा. ओके, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5. V से veins, V से valves. So valves are present in the veins, and here arteries में valves are absent. Now what are valves? Nice word. Pronunciation भी मस्त आता है, मुंह टेढ़ा हो जाता है. Valves. Okay. Valves का मतलब होता है leaf-like structure. So vein के अंदर ना, suppose there is this pipe. At regular intervals, there are these leaf-like structure, which opens so that blood comes upward, then it closes. Okay, then upper valve will open, then the blood goes higher up, then it closes. So valves are going to push the blood in the forward direction so that there should not be any backflow of blood. In my previous lecture, I have spoken about bicuspid and tricuspid valve, which was again extra information not there in your syllabus. Okay, because ये सब college level का है बेटा. Right? But for now, at least remember that veins have valves, arteries में valves are absent. Aorta is the largest artery in the body. And inferior vena cava is the largest vein in the body. ओके, ये याद रखने का. नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7. आर्टरीज फर्दर डिवाइड सो एज टू फॉर्म आर्टेरियोल्स एंड वेन्यूल्स फर्दर यूनाइट सो एज टू फॉर्म वेन्स. यानी जो मोटा वाला पाइप रहता है ना, सबसे मोटा वाला पाइप एओर्टा है. एओर्टा डिवाइड्स इनटू मोर छोटा छोटा पाइप जिसको आर्टरी बोलते हैं. Artery further divides into many chota pipe which is called as arterioles, and arterioles will divide into capillary. Capillary will unite to form venules. Okay, venules pipe जो है वो वापस से unite होगा so as to form veins, and veins will unite so as to form inferior vena cava. इस तरह से this network of tubes are distributed in our body. I will write it on board and explain it to you. Just hold on, pay attention beta. So that's the basic difference between arteries and veins that we are expected to know. Okay, चलो moving on. Now let us take arteries और veins तो हो गया ना, capillaries in detail. Okay, now पूरा का पूरा division I will write down. Just pay attention beta. अपने हार्ट के लेफ्ट वेंट्रिकल से what comes out is aorta, and we know that aorta is the largest artery. Aorta is the largest artery. Now beta, aorta divides further into smaller arteries. Artery will divide further into arterioles. And aorta, artery and arterioles all are carrying which blood? Oxygenated blood. Now these arterioles will further divide so as to form
very thin vessels which are called as capillaries. Capillaries are one celled thick vessel. I will give you one example. You imagine, suppose this is one pipe. Okay, ये पाइप के ऊपर और एक कवरिंग, इसके ऊपर और एक कवरिंग. ओके, सो आर्टरीज कैसे होते हैं ना, आर्टरीज के 3 कवरिंग होते हैं, 1, 2 और 3, यानी मोटा पाइप होता है. और कैपिलरीज में कैसा ना, कैपिलरी में जस्ट एक ही कवरिंग रहता है बेटा, उसके ऊपर एक्स्ट्रा कवरिंग नहीं होते हैं. सो कैपिलरी इज जस्ट वन सेल्ड थिक लेयर, ये याद रखो. ओके, अच्छा, दूसरी जरूरी बात ये है कि दिस गोज लाइक दिस. एओर्टा सबसे मोटा पाइप है, एओर्टा डिवाइड हुआ, दिस इज एओर्टा, एओर्टा डिवाइड हुआ आर्टरी में, सो दीज आर आर्टरीज. फिर आर्टरी फर्दर डिवाइड होगा बेटा आर्टीरियोल्स में. नाउ दीज आर आर्टीरियोल्स. Okay, then arterioles will further divide into capillaries. Now listen to me very carefully. Capillaries के आजू बाजू में cells होते हैं, body के सारे cells, or you can say group of cells, that is a tissue. फिर artery, आर्टीरियोल्स और कैपिलरी, यहां तक कौन सा ब्लड पहुंच रहा है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ओके, और आजू बाजू में सेल्स है. सो सेल्स क्या करते हैं, ये ब्लड से ऑक्सीजन ले लेते हैं बेटा, ऑक्सीजन ले लिया सेल्स ने, और बदले में सेल्स इस ब्लड में क्या डालते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड. ओके, नाउ लिसन वेरी केयरफुली. सो क्या हो रहा है, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स. इनफैक्ट जो भी न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए रहता है ना, वो भी सेल ले लेते हैं. सो आई एम राइटिंग एन, एन फॉर न्यूट्रिएंट्स. क्योंकि कैपिलरीज एकदम पतला वाला वेसल है, सो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विल ऑलवेज टेक प्लेस अक्रॉस कैपिलरीज. आई विल राइट दिस फंक्शन. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, मटेरियल्स मतलब न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस. एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स टेक्स प्लेस अक्रॉस कैपिलरीज. ओके, अच्छा, अब इसका रिवर्स सोचो. अब ब्लड में क्या होना, ब्लड का सब ऑक्सीजन सेल्स ने ले लिया, ऑक्सीजनेटेड ब्लड था ना, उसका सारा ऑक्सीजन ले लिया, और बदले में सेल्स में जो कार्बन डाइऑक्साइड था वो ब्लड में आया. अब कैपिलरीज आगे चल के दे विल यूनाइट. ये देख बेटा ध्यान से, तो ये ट्यूब अब यूनाइट हो रहा है बेटा. अब यूनाइट होने के बाद ये जो पाइप बना ना, इसको हम लोग बोलेंगे वेन्यूल. सो हियर आई विल राइट कैपिलरीज विल यूनाइट टू फॉर्म वेन्यूल्स. और ये वेन्यूल्स में अब तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड था, अब इसमें क्या होगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. क्योंकि जो ऑक्सीजन था वो आजू बाजू वाले सेल्स के साथ एक्सचेंज कर लिया गया बेटा, और कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आ गया. दीज वेन्यूल्स विल यूनाइट फर्दर टू फॉर्म veins, and all veins will unite further superior vena cava and inferior vena cava, जिसमें से inferior vena cava is the largest vein. And we have studied that it's the largest vein. Vein will always carry blood towards the heart. Inferior vena cava, if you remember last lecture, it opens into the right atrium of the heart. So देखो, blood heart से निकला, घूम के कैपिलरीज बॉडी तक गया, और बॉडी से वापस होते हुए हार्ट के पास आया.
So this is the main distribution of blood vessels in our body. Students, I request you to make proper notes of this and to memorize this and understand this exactly in the same sequence as I have taught you बेटा. इसको इसी स्टाइल में याद रखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझे बेटा. चलो मूविंग ऑन नेक्स्ट. अब हार्ट और ब्लड वेसल्स का कॉन्सेप्ट हमने फिनिश कर दिया बेटा. ओके राइट. अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट बात मैं तुमको बताता हूँ. पिछले लेक्चर में आई वाज सेइंग दैट कि अगर किसी को भी मिडल ऑफ द नाइट में अगर अचानक से चेस्ट पेन हो रहा है, राइट, ओके, सो वो चेस्ट पेन में नॉर्मली लोग क्या करते हैं, घरेलू इलाज करते हैं. दे डू होम ट्रीटमेंट. सो दे विल अप्लाई बाम एंड विक्स एंड दे विल से अभी ठीक हो जाएगा, पानी पी ले, ओके राइट, ये टैबलेट खा ले, वो टैबलेट खा ले. बट अल्टीमेटली इफ इट हैपेंस टू बी हार्ट अटैक तो वो ठीक नहीं होगा. अंडर दैट सिचुएशन वी विल हैव टू टेक द पेशेंट टू द नियरेस्ट हॉस्पिटल. So now in short, for extra information point of view, I will discuss heart attack का one section with you from basics point of view, from school section point of view. Though there are advanced lectures of this, okay, you go to my advanced lectures, you will find that कि इसका काफी ज़्यादा डिटेलिंग हम लोग डिस्कस कर चुके हैं बेटा. Okay, observe this very carefully. Point number 1. Heart attack is called as myocardial infarction. So myocardial infarction is another name for heart attack. Okay, in this word myo means muscle, cardial means heart, and infarction means death due to decreased blood supply. So now let us understand the mechanism of heart attack, the basic of heart attack in detail. Okay, ये देखो कैसा होता है. So heart attack में basic problem क्या हो रहा है, there is death of the heart muscle because of decreased blood supply. यानी हार्ट को जितना ब्लड मिलना चाहिए उतना ब्लड उसको मिल नहीं रहा है. तेरे घर पे जितना पानी आना चाहिए उतना पानी का सप्लाई नहीं आ रहा है. क्यों? उसका मेन रीजन क्या हो सकता है? वेरी सिंपल. तेरे घर पे जो पाइपलाइन है वो पाइपलाइन के अंदर चोकअप हो गया, कचरा जमा हो गया. सिमिलरली माय डियर स्टूडेंट्स, द ब्लड वेसल्स व्हिच सप्लाइज द ब्लड टू द हार्ट, inside those blood vessels if you find deposits. So let's say this is the blood vessel which is supplying blood to the heart. अब इसके अंदर है ना डिपॉजिट हो गया है. क्या डिपॉजिट हुआ है? कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट बेटा. ओके राइट. दिस कंडीशन इज कॉल्ड एज एथेरोस्क्लेरोसिस. एथेरोस्क्लेरोसिस में व्हाट डू यू फाइंड इज देयर इज अ डिपोजिशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल. In very easy language, there is deposition of fats. Okay, अब इसके वजह से नॉर्मली जितना ब्लड हार्ट की तरफ जा रहा था उतना नहीं जा पाएगा. खाली इतनी ही जगह बची है जिसके थ्रू ब्लड आगे की तरफ फ्लो हो पाएगा बेटा. ओके, इसीलिए हार्ट अटैक के मामले में ये याद रखो, पीपल दोज हु आर ओबीज, जो लोग मोटे होते हैं, ओके, पीपल दोज हु आर ईटिंग लॉट ऑफ फैट्स, ओके, घी वाला, तेल वाला, ओके राइट, पनीर है, बटर है, चीज है, हद से ज्यादा ये जो लोग खाते हैं ना, हद से ज्यादा एक्सेसिवली, दे आर मोर एट रिस्क फॉर हार्ट अटैक. क्योंकि ये सारा फैट्स जाके हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर जमा हो जाता है. फिर वही सिचुएशन होता है जिस तरह से एक पाइपलाइन अंदर से चोकअप हो जाता है ना, वैसे ये ब्लड वेसल अंदर से चोकअप हो गया. नाउ दिस ब्लड वेसल का ब्लड सप्लाई गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड. हार्ट को उतना ब्लड नहीं मिलेगा जितना उसको नॉर्मली मिलना चाहिए. एंड सो अगर हार्ट को ब्लड नहीं मिल रहा है, हार्ट को खुद को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एंड यू एक्सपेक्ट द हार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड टू रिलैक्स, एंड यू एक्सपेक्ट द हार्ट टू वर्क, इज इट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल. तेरे को अगर मैं न्यूट्रिएंट्स नहीं देगा, ऑक्सीजन नहीं देगा, एंड आई एक्सपेक्ट यू टू वर्क, विल यू वर्क? नो, यू विल गेट टायर्ड एंड यू विल से आई एम नॉट गोइंग टू वर्क, आई विल कोलैप्स, मैं गिर जाएगा. सिमिलरली हार्ट के मसल्स कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स नहीं कर पाते क्योंकि उनको उतना ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है. देयर इज डिक्रीज्ड ब्लड सप्लाई, and over a period of time there is death of these heart muscle, and that condition is called as myocardial infarction. Myocardial infarction यानी हार्ट अटैक का अगर दर्द रहेगा ना, it is very classic. The pain begins from the center of the chest. Okay, then it goes to the left side of the chest or to the left back or to the left shoulder.
the pain keeps radiating, the pain travels, okay, from the center of the chest to the left side of the chest or the left back, okay. Along with this, it is associated with breathing problems at time. Along with this, you will find lot of sweating, okay, on the face of the patient. Along with this, the patient will have history of either diabetes or high blood pressure, okay. And you can see anxiety, घबराहट on the face of the patient. So अगर इस तरह का दर्द है ना, तो बाम वगैरह, विक्स वगैरह लगा के टाइम पास करने का नहीं. You take the patient immediately to the hospital, okay. हॉस्पिटल में जाके उसके रिपोर्ट्स करवाए जाएंगे. There is one graph called as ECG. चेस्ट में ना क्लिप्स लगा के ECG करवाया जाता है. ECG मेरे एडवांस लेक्चर में मैंने सिखाया है बेटा, ओके. वो ECG के दम पे द डॉक्टर विल डिटरमाइन वेदर इट इज हार्ट अटैक और नॉट, एंड देन द ट्रीटमेंट विल प्रोग्रेस फर्दर, ओके. So what is the classic symptom of heart attack? Chest pain. The pain starts from center of the chest, exactly in the middle of the chest. From there the pain goes to the left side of the chest, or the pain can go to the left upper back, or it can go towards the left shoulder, or towards the left upper arm. It is associated with breathing problem, that is breathlessness. The patient will have excessive sweating. The patient has history of either diabetes or high blood pressure. Diabetes or high blood pressure, short में लिखा बेटा. And the pain begins after some physical or mental exertion. ओके, यानी इस तरह का दर्द अक्सर किसी न किसी शारीरिक और मानसिक कष्ट के बाद ही चालू होता है. When I say exertion, that means समझो फॉर एग्जांपल आज अचानक से मैंने 20 किलो 30 किलो वजन उठा लिया, ओके राइट, तो उसके बाद मेरे को चेस्ट पेन होने लगेगा. और मेंटल एक्सर्शन, समझो फैमिली में किसी का डेथ हो गया, ओके, तो इस तरह का शॉक, इस तरह का झटका लगा है मुझे. सो किसी भी तरह का शारीरिक या मानसिक कष्ट, उसके बाद अगर इस तरह का दर्द चालू होता है, इमीडिएटली टेक द पेशेंट टू द हॉस्पिटल. That is what biology teaches you, okay, so that the knowledge is not limited only up to your classroom or only up to your books. The knowledge is related right there inside our house to our family members, so that if any one of us is having such peculiar type of pain, you know from the knowledge of biology that the patient has to be shifted to the hospital immediately. Once you go to the hospital and then the doctor says that no, it is not heart attack, then that's absolutely okay, and that is a safe measure rather than applying balm and Vicks at home and trying all different possibilities at home, beta. And then if it turns out to be heart attack and losing the patient, you get it, beta? Chalo, take screenshot of this. Done? Alright, okay, fine. So bachcho, that's all for this particular lecture, okay, where we have spoken about blood vessels and we have spoken about heart attack. For the next upcoming lecture, we are going to talk about blood pressure and lymph in detail. Till then, revise this much, correlate with the previous lecture of heart, and stay awaited for the next lecture of blood pressure, which is going to be as amazing as this lecture. And remember, from this lecture what you learn is how to treat heart attack. That's not your responsibility, that we doctors will manage, but to detect it on time on the basis of the knowledge, usko detect karna time pe is very important. In our biology, we say that in cases of heart attack, in cases of myocardial infarction, time is muscle. Time is muscle. जितना तुम टाइम वेस्ट करेगा ना घर पे, उतना पेशेंट के हार्ट के मसल का डेथ होते जाएगा, क्योंकि उतने टाइम तक मसल को ब्लड सप्लाई नहीं मिल रहा है बेटा. So you should not waste time. Anybody who has got such complaint, immediately you take the patient to the hospital, okay, get ECG done, okay, and rule out heart attack.
Together we will fight with this heart attack, and we will make sure that we should not lose fruitful members of the society. I hope I have tried to benefit you as much as possible from this lecture. Read bio, bleed bio, yo-yo bio. Thank you.